तो भाई पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा था मैं भारत से आपका पहुंच गया था थाईलैंड, और आज मैं आपको थाईलैंड से चाइना लेकर जाने वाला हूं। तो भाई अगर इंडिया से आप चाइना जाना चाहें ना, इतना आसान नहीं है। चुटकियों में आप थाईलैंड से चाइना पहुंच जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस एक मूर्ति की कीमत है 19 अरब रुपये। हमारे वहाँ तो बहुत सारे भगवान होते हैं, 33 करोड़। अब यहाँ पे चाइना में कौन कौन से भगवान होते हैं? रोडों पे गाड़ियों से भी सामान बेचा जाता है। तो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में। और इस टाइम पे मैं हूँ आपका थाईलैंड में। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये है मेरा बंकर बेड, मतलब डोर मैट्रेस, जो आपका थाईलैंड में सबसे ज़्यादा चीप में मिलती है। तो कल रात मैंने यहीं पे स्टे किया था। यहाँ पे क्या होता है ना, अलग अलग कंट्री से आए हुए ट्रैवलर सारे यहाँ पर रुक जाते हैं। अगर मैं पर्सनल रूम लेता ना तो मुझे पड़ता आपका 500 से 600 बात का, लेकिन ये डोर मैट्रेस मुझे पड़ती है 250 बात की, मतलब आपका 500 साढ़े 500 रुपये के हिसाब से। यहाँ पे आपका बिक्की भाई सो गए थे और ऊपर आपका मैं सो गया था। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर, और हाय गुड मॉर्निंग, तो बहुत सारी जगह से यहाँ पे लोग आते हैं। तो आराम से एक रूम के अंदर आपका 10 से 15 ट्रैवलर यहाँ पे बड़े प्यार से रह लेते हैं। तो चलो जी, अपने नए दिन की शुरुआत करते हैं और आज थाईलैंड में कुछ नया देखने के लिए निकलते हैं। जैसा कि पिछले 3 से 4 दिन के अंदर में ना काफ़ी कुछ मैंने आपको थाईलैंड में दिखा दिया है, और थाईलैंड की सीरीज़ को मेरे को भी लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। जितने जी भर कर कमेंट आ रहे हैं ना, उसके हिसाब से मुझे पता चल रहा है कि आगे मुझे कैसे ब्लॉग और बनाने हैं। तो आपको थाईलैंड में और किस टाइप के ब्लॉग देखने हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख दिया करो कि आपको कौन से ब्लॉग देखने, किस चीज़ के ऊपर। थाईलैंड में आप देखना क्या चाहते हो, मतलब कि यहाँ की इस मार्केट देखना चाहते हो, या यहाँ का स्ट्रीट फूड देखना चाहते हो, या यहाँ पे क्या क्या सस्ता है और कितना महंगा है वो देखना चाहते हो, या फिर यहाँ पे इंडियंस कहाँ रहते हैं, इंडियन कॉलोनी कहाँ होती है, और इंडियन लोग अगर यहाँ आते हैं जॉब करने तो वो कहाँ रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, वो देखना चाहते हो। मुझे अपना टॉपिक नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वहाँ जाकर आप मुझे लिखो और मैं उसके बाद फिर वहाँ से टॉपिक पिक करूंगा और फिर उसके ऊपर एक बढ़िया सी वीडियो बनाऊंगा। तो चलो अपने इस छोटे से कमरे को छोड़ के निकलते हैं यहाँ से बाहर के को थाईलैंड की फिर से एक नई दुनिया दिखाते हैं। ठीक है, चलो पहले तो अपन कॉफ़ी से दिन की शुरुआत करेंगे। अपना कॉफ़ी का ये है भैया काउंटर, और इसमें हमें डालने हैं आपका 15 रुपीज़ ना, ये है आपका 10 रुपीज़। देख रहे हो आपका थाईलैंड में सिक्का कैसा होता है भाई। थाईलैंड में 10 रुपीज़ का सिक्का ये है 10 रुपीज़ 15। अब हम करेंगे कॉफ़ी को प्रेस, और यहाँ से निकलेगा एक ग्लास और फिर निकलेगी कॉफ़ी। तो भाई सुबह की शुरुआत तो एक पहाड़ी की ना चाय के साथ होती है, बट यहाँ पे चाय लवर बहुत कम है, तो कॉफ़ी के साथ दिन की शुरुआत। और यहाँ पे जो अपना एक भाई है ना, उसने हमको बोला कि आप आज घूमने किधर जा रहा है। तो भाई ने मुझे बोला कि यहाँ पे एक इंडियन मार्केट है जहाँ पर बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, और नेपाली रहते हैं, गुजराती रहते हैं। मार्केट नेम इंदिरा मॉल, इंदिरा मार्केट नाम से कुछ है। और उधर ही पास में आपका एक चाइना का मार्केट जहाँ पे सारे चाइनीज़ लोग रहते हैं। मतलब आपका थाईलैंड में ना सारा मिक्स वर्जन है, सब कुछ है यहाँ पे। तो चलो पहले कॉफ़ी पीते हैं, फिर आपको आज कुछ नया दिखाते हैं। तो भाई चलो कॉफ़ी वॉफ़ी पी लिया, सामान वामान पैक कर लिया, बैग वैग लोड कर लिया है, और अब फिर से निकलते खाओसान के मार्केट की तरफ से, बैंकॉक से चाइना टाउन के लिए। चाइना टाउन के लिए मुझे यहाँ से ना बस स्टॉप जाना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे ना रोड में ही बस आती है, इस बारे में मुझे पता नहीं है। अगर बस आएगी तो यहीं से बैठ जाएंगे, वरना पता करते हैं किधर से बस मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मेरे को सस्ते में घूमना है भाई, महंगा पैसा खर्च नहीं करना है। कुछ लोगों से पता किया मैंने, आपका चाइना टाउन के लिए ना मुझे 53 नंबर की बस मिलेगी। और सामने आपका ये बस स्टॉप है, ये बड़ा सा ब्लू कलर का बोर्ड लगा है ना, यहाँ पर आपको खड़े रहना है और बस इधर से आएगी और आपको चाइना टाउन लेकर जाएगी। मतलब यहाँ पे ना बस स्टॉप हमारे इंडिया की तरह नहीं होता है। हमारे इंडिया में क्या होता है, बस स्टॉप बनाते हैं, बैठने के लिए जगह बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बट यहाँ पे छोटा सा बोर्ड लगा दिया है, मतलब खर्चा कम किया बस स्टॉप के ऊपर, लोग खड़े रहें, बस का वेट करें। तो चलो हम भी वेट करते हैं बस का। तो भाई जी आपका 20 मिनट वेट करने के बाद हमको आपका थाईलैंड में बस मिल गई है, और इसमें हम जा रहे हैं आपका चाइना टाउन की तरफ। यहाँ पर जो बस के कंडक्टर होते हैं वो लड़कियाँ होती हैं। तो भैया अगर हम आपका टुक टुक और ऑटो लेते हैं ना, तो हमको पड़ता आपका 150 भाग के आसपास, और हमने आपका बस ली तो 60 भाग में ना हमारा दोनों का हो गया। मतलब अब चलते हैं थाईलैंड की बस से साइड घूमते हुए चाइना टाउन की तरफ। ये आपका थाईलैंड की बसें हैं। देखो भाई, आपको यहाँ की बस ना नीचे से का वुडन फ्लोर है, मतलब हमारा जैसे स्टील में होता है ना, यहाँ पर वुडन फ्लोर है। और यहाँ की ना एक साइड में सिंगल सीटें हैं और एक साइड में आपका डबल सीटें हैं। कि यहाँ की बसें एकदम नीट, एकदम क्लीन है। थाईलैंड की बसें एकदम साफ़। मतलब हमारे वहाँ पे इंडिया में क्या होता है ना, लोग गुटखा भी खा देते हैं, तो बसों में जहाँ तहाँ पे गुटखा थूक देते हैं। बट यहाँ पे ना आपको कहीं भी इतनी सी भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है,
चलो भैया, अपना बस ने हमको आपका चाइना टाउन में छोड़ दिया है। तो भाई ये है आपका चाइना टाउन का मेन बाजार, और यहाँ पे भाई ना पूरा रोड साइड में आपका स्ट्रीट फूड लगा हुआ है, देखो। और ये आपका चाइना टाउन का सबसे बड़ा मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है चाइना टाउन। यहाँ पे ना आपका जो फूड मिलता है वो भी आपका सारा चाइनीज फूड ज़्यादा मिलता है। तो भाई चाइना टाउन में एंटर करते ही ना सबसे पहले आपको ड्रैगन दिख जाता है, देखो सामने। तो भाई इस जगह का नाम चाइना टाउन सिर्फ नाम ही नहीं है, यहाँ पर आपको जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ना वो हल्के हल्के उनका लुक पूरा चाइनीज लुक। तो भाई यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ और देखी, वो है भाई यहाँ का हेयर सलून। जैसे हमारे यहाँ नाई की दुकान होती है ना, इंडिया में नाई की दुकान बोलते हैं, सलून बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने इस टाइप से देखा, देखो एक छोटा सा गर्ल टाइप की बनी हुई, यहीं पर आपका हेयर कटिंग होती है। ये कुछ नया देखा, जब भी कुछ नया नया सा देख रहा हूँ तो मैं वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। तो भाई एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे सबसे अलग देखी, वो ये है जैसे हमारे इंडिया में ना आपका सब्जी मार्केट, फ्रूट मार्केट, रेडी वेडी ठेली वेली लगती है ना, यहाँ पे ना साइड में ठेली भी लगती है, और यहाँ पे ना रोडों में आपका टैक्सी गाड़ियों के अंदर भी ना आपका सब्जी बेची जाती है। आपको ये दिखाई दे रही ना, इस तरीके से आपका लोग गाड़ी में रख के भी फल बेचते हैं। ये बिल्कुल नया, या फिर ये लोग ना आपका दुकानदारों को सेल करते होंगे या फिर पब्लिक को सेल करते होंगे, ये कुछ अलग है भाई। तो भाई आप थाईलैंड में इस तरीके से आपका रोडों पे गाड़ियों से भी सामान बेचा जाता है। तो भाई जब से मैं आपका चाइना टाउन में जब से मैं पहुंचा हूँ ना, तब से यहाँ पे जो गाने बज रहे हैं ना, मेरे तो पहले बहुत समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सारे लोग चाइनीज़ हैं। कम से कम जहाँ मैं आपका इससे पहले था ना, उस बाज़ार में जो लोग थे वो हल्का फुल्का आपका थाई में बात कर रहे थे, कुछ लोग म्यांमार से थे, नेपाल से थे, भूटान से थे, हिंदी में बात कर रहे थे। बट यहाँ पे ना सारे चाइना से हैं, किसी को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है हमारा। और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सामने, आपको एक चाइनीज़ टेंपल दिख रहा होगा, वो देखो भाई बुर्ज खलीफा की तरह सामने खड़ा हुआ है, ये आपका चाइनीज़ टेंपल है। और यहाँ पे ना क्या होता है, एक साइड रोड उधर है और एक साइड रोड उधर है, यहाँ बीच में ना फुटपाथ में आपका चाइनीज़ टेंपल बना रखा है। मतलब चाइना वाले ना कहीं छोड़ते नहीं घेरने में भैया, मतलब चाइना में जो जो लोग खाते हैं ना वो सब कुछ यहाँ मिलता है, क्योंकि ये आपका मिनी चाइना है। और यहाँ इसका नाम मतलब चाइना टाउन क्यों, क्योंकि यहाँ के किंग ने ना चाइना की रानी से शादी करी थी, जिसकी वजह से इसका नाम मिनी चाइना पड़ गया। मतलब आप थाईलैंड से चाइना भी पहुँच सकते हो, वो भी सबसे सस्ते में, ईजी में। यहाँ पर सारे लोग चाइनीज़ हैं ना, कि जब मैं इंडिया में घूमता हूँ या किसी और कंट्री में हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे बोर्ड लगे रहते हैं, वहाँ पे इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है। तो हम ना अगर बोलकर नहीं आता, अगर हमें किसी से बात करके समझ में नहीं आता है तो हम पढ़ के समझ लेते हैं। बट यहाँ तो ना जो लिखा हुआ है ना सारा चाइनीज़ में लिखा हुआ है, कुछ मतलब इंग्लिश भी नहीं लिखा। देखो आप ये कौन सी लैंग्वेज है मुझे क्या पता। क्या भाई जी आपका चाइना टाउन बाज़ार में, यहाँ पे ना बाज़ार में थोड़ा ही आगे आया मैं चाइना टाउन के पास में, तो यहाँ मुझे एक टेंपल दिखाई दिया है, ये आपका चाइनीज़ टेंपल है। चलो आपको अंदर से जाके चाइनीज़ टेंपल दिखाते हैं कि चाइनीज़ गॉड होते कैसे हैं। हमारे वहाँ तो बहुत सारे भगवान होते हैं, 33 करोड़। अब यहाँ पे चाइना में कौन कौन से भगवान होते हैं मुझे पता चलेगा, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। तो भाई जैसे हमारा नेताओं की रैलियाँ होती ना, उसमें ये पैम्पलेट्स लगते हैं, बट यहाँ पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे बड़ी बड़ी सी 2 कैंडल जली हुई हैं, और इन कैंडल को क्यों जलाते हैं, क्या इनका इंपॉर्टेंस है, क्या इसका मतलब मुझे पता नहीं, बट मैं देख रहा हूँ तो आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप चाइना कभी जाओ तो चाइनीज़ टेंपल में आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। यहाँ हर चीज़ के ऊपर ड्रैगन बना होता है भाई, चाहे वो मटका हो चाहे वो कुछ भी हो। देख रहे हो चाइनीज़ टेंपल में लोग क्या क्या चढ़ाते हैं, देख रहे हो भूजा कद्दू वद्दू, जो हमारा सब्जियाँ होती है वो उनको यहाँ फल मानते हैं शायद मेरे ख्याल से। और चाइनीज़ गॉड भी मेरे ख्याल से गौतम बुद्ध भगवान ही है, 3 गौतम बुद्ध की आपका मूर्ति लगी है, बाकी आगे एक और पता नहीं यीशु मसीह से कौन खड़े हैं। बिल्कुल मतलब थाईलैंड में आने के बाद चाइना वाला टच ले लिया हमने। मतलब चाइना अगर मैं कभी जाऊंगा ना तो ऐसे ही वहाँ टेंपल मिलेंगे, ऐसे ही सब कुछ लिखा हुआ होगा, मुझे तो पता भी नहीं चलेगा। अभी एक चीज़ मुझे पता चली है, ये जो टेंपल है ना, ये यहाँ का बहुत फेमस टेंपल है थाईलैंड का। और ये आपका चाइनीज़ टेंपल नहीं है, ये आपका थाई टेंपल है, बस चाइनीज़ मार्केट के अंदर है, चाइना टाउन के अंदर। बट भाई साहब मतलब जो भी आपका थाईलैंड आता है ना, वो इस टेंपल को घूमने जरूर आता है। मैं आपका थाईलैंड के इस सबसे फेमस टेंपल में पहुंच चुका हूं, और ये आपका चाइनीज़ टेंपल नहीं है, एक थाई टेंपल है। बाहर चाइना टाउन मार्केट ज़रूर है, बस ये टेंपल आपका थाईलैंड का सबसे फेमस टेंपल, थाई टेंपल में से एक है। तो चलते हैं टेंपल के अंदर और घूम कर आते हैं। टेंपल पर आने से पहले मुझे यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, बट अभी जब यहाँ पर आके मैंने पढ़ा ना इस टेंपल के बारे में, इस टेंपल का नाम है आपका वॉट ट्राइमेट टेंपल इन थाईलैंड। और इस टेंपल की जो सबसे खास बात है ना, इस टेंपल में जो आपका बुद्धा की जो आपका मूर्ति है ना, वो पूरी सोने की बनी हुई है। 19 अरब रुपए की मूर्ति इस टेंपल के अंदर है, जो कि थाईलैंड में है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी गोल्डन आपका जो मूर्ति है बुद्धा की है। वैसे तो आपका बुद्धा की सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो आपका चाइना में है, लेकिन सोने की सबसे बड़ी मूर्ति थाईलैंड के इस वॉट ट्राइमेट आपका टेंपल के अंदर है। और इस
मूर्ति को चोरी करने के लिए ना बहुत सारे राजाओं ने पहले थाईलैंड के ऊपर बहुत बार आक्रमण किया, जिसकी वजह से यहाँ के राजा महाराजाओं ने इस सोने की मूर्ति के ऊपर मिट्टी का लेप लगाकर प्लास्टर कर इस मूर्ति को छुपाया हुआ था। क्या आपको पता था पहले से कि दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मूर्ति गौतम बुद्धा की थाईलैंड के अंदर है? मुझे आज पहली बार पता चला सच में, जब मैं इस टेम्पल के अंदर आया। इसलिए चाइना से ना सारे मॉन्क लोग ना यहाँ दर्शन किए बिना नहीं वापस जाते हैं। तो भाई जी, जो मूर्ति आपका है ना गौतम बुद्धा की, वो इस टेम्पल के अंदर रखी है। ये है वो टेम्पल, और जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, जिसको मैं आपका वॉट ट्रामेट आपका टेम्पल बोल रहा था, ये है यहाँ का पैलेस जहाँ यहाँ के किंग रहा करते थे। और टेम्पल इधर है और पैलेस इधर है। और इस पैलेस का जो टिकट है वो 100 बात है। अगर आप इस पैलेस के अंदर घूमना चाहते हो तो आपको 100 बात रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो भाई ये है वो मूर्ति जो आपको दिखाई दे रही है। ये पूरी की पूरी मूर्ति सोने की है। इस एक मूर्ति की कीमत है 19 अरब रुपया। और ये आपका जो मूर्ति है ये भारत से आई है और यहाँ थाईलैंड में स्थापित है। यहाँ के टेम्पल में ना कुछ अलग देखा मैंने, जैसे हमारे यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, यहाँ पर आपका पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, मट्ठा, ये सब कुछ चढ़ाया जाता है भगवान गौतम बुद्ध को। तो भैया आई होप कि आपको ये टेम्पल देखकर और ये जानकारी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। और ये जो मूर्ति है ना आपका सोने की, जो आपका दुनिया की सबसे महंगी गौतम बुद्ध की मूर्ति है, ये भारत से आई थी, भारत में बनी थी और भारत के बुद्धिस्ट राजा ने थाईलैंड के राजा को गिफ्ट करी थी। ये बड़े प्राउड की बात है। तो जय हिंद लिख देना इस बात पर। और कल मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग में। कल आपको मैं थाईलैंड से चाइना लेकर जाने वाला हूँ, मतलब कि चाइना टाउन, समझ रहे हैं ना? तो लाइक कर दो हमारी इस ब्लॉग को। बाय बाय, ठीक, कल कुछ नया देखते हैं। बाय बाय। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आए तो बाय बाय।